हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में कक्षा 10 संस्कृत का नवम पाठ स्वामी दयानंद, इस पाठ का आज ऑब्जेक्टिव हल करने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने इस पाठ का हिंदी अर्थ एवं प्रश्न उत्तर पढ़ा, अब ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड परीक्षा में किसी न किसी वर्ष पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए, आज का ऑब्जेक्टिव काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब जैसा कि पहला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 की सेकेंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। अब 2 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? ऑप्शन है कंटारा, टंकारा, टंकापुर, भीखनटोला। तो जस्ट पहले प्रश्न में आपने पढ़ा स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात के टंकरा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टंकरा नामक गांव में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। अब 3 नंबर प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 सेकेंड सिटिंग, 23 फर्स्ट सिटिंग और फिर 23 के फाइनल एग्जाम सेकेंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन दिया हुआ है विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी विरजानंद, रामकृष्ण परमहंस। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? प्रश्न यही है। सत्यार्थ प्रकाश अर्थात आर्य समाज का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसकी रचना स्वामी दयानंद ने की। सत्यार्थ प्रकाश इस पुस्तक का लेखन कार्य स्वामी दयानंद ने किया। सत्यार्थ प्रकाश का अर्थ हुआ सत्य जोर अर्थ जोर प्रकाश, अर्थात सही अर्थ पर प्रकाश डालने वाला जो ग्रंथ है वह सत्यार्थ प्रकाश के नाम से जाना गया। तो इनके लेखक कौन है? प्रश्न यही है। ऑप्शन बी राइट आंसर, स्वामी दयानंद। अब 4 नंबर प्रश्न है, गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थल है? यह भी प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2019 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, स्वामी विरजानंद, स्वामी दयानंद, इनमें से कोई नहीं। तो गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थल है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद का जन्म है टंकरा गांव में जो गुजरात प्रदेश में स्थित है। अब 5 नंबर प्रश्न है, आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? यह भी प्रश्न 2020 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है विवेकानंद, दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय। प्रश्न यही है, आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद। अब 6 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद कौन थे? यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है शिक्षाविद, समाजोद्धारक, धर्मोपदेशक, राजनीतिज्ञ। स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे। इसके अलावा समाज उद्धारक, समाज सुधारक और सच्चे सन्यासी, साथ साथ प्रकांड विद्वान थे। तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है शिक्षाविद, समाजोद्धारक, धर्मोपदेशक, राजनीतिज्ञ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समाजो उद्धारक। ठीक है, इसके साथ साथ स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक भी थे, समाज सुधारक भी थे,
सच्चे सन्यासी एवं प्रकांड विद्वान भी थे। अब 7 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया? यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है अमीरों का उद्धार, गरीबों का उद्धार, समाजोद्धार, निज उद्धार। तो स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया? तो सबसे पहले स्वामी दयानंद के बारे में जानिए कि समाज उद्धार के लिए उन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन, छुआछूत, बाल विवाह आदि के निवारण के लिए महान प्रयास किए। ठीक है, ये सभी कार्य किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी कार्य आते हैं समाज उद्धार के अंतर्गत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समाज उद्धार। अब 8 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई? यह भी प्रश्न 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है 1980, 1875, 1883, 1850। तो स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी कब? 1883। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1883। अब अगला प्रश्न है, दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? यह प्रश्न 2019 में भी पूछा गया प्रश्न है। यही ये प्रश्न, दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? ऑप्शन है मरणांतरण, धर्मांतरण, अंतरांतरण, मर्मांतरण। ठीक है, तो दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? धर्म परिवर्तन किया। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धर्मांतरण। धर्म में परिवर्तन करने लगे थे दलित हिंदू समाज। अब 10 नंबर प्रश्न है, आर्य शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न है, आर्य शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है आर्यतवासी, सभ्य, श्रेष्ठ, सामान्य। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सभ्य। आर्य समाज का अर्थ हुआ सभ्य। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है अधार्मिक, एकल, संयुक्त, कर्मकांडी। तो स्वामी दयानंद का जन्म कर्मकांडी परिवार में हुआ था। कर्मकांडी अर्थात ब्राह्मण परिवार में हुआ था स्वामी दयानंद का जन्म। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? यह प्रश्न 2021 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है दुर्गा पूजा, दीपावली, रामनवमी, शिवरात्रि। स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो उन्होंने शिवरात्रि महापर्व में रात्रि जागरण के समय देखा कि शिव के मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को चूहा खा रहा है। तभी से स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गई। तो इस तरह से राइट आंसर होगा शिवरात्रि, अर्थात शिवरात्रि के महापर्व पर स्वामी दयानंद को एहसास हुआ कि मूर्ति पूजा उनके लिए व्यर्थ है, मूर्ति पूजा के प्रति उनकी अनास्था हो गई। अब 13 नंबर प्रश्न है, डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? स्वामी ब्रजानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने डीएवी विद्यालय की स्थापना की। अब अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? यह प्रश्न 2021 सेकेंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है विष्णु, शक्ति, शिव, सगुन। तो स्वामी दयानंद का पूरा परिवार किसका उपासक था? तो शिव का उपासक था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अब 15 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? ऑप्शन है धर्म समाज, बहुजन समाज, आर्य समाज, गिरिजन समाज।
स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्य समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न है, रात्रि जागरण छोड़कर मूलशंकर कहाँ गए? यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है घर, गुरु की खोज में, मंदिर, विद्यालय। रात्रि जागरण छोड़कर मूलशंकर कहाँ गए थे? अपने घर चले गए थे, क्योंकि मूर्ति पूजा के प्रति उनकी अनास्था हो गई। मूर्ति पूजा में उनकी आस्था अब नहीं रही। तो रात्रि जागरण छोड़कर मूलशंकर कहाँ गए? राइट आंसर ऑप्शन ए, घर चले गए। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे? ऑप्शन है काशी, मथुरा, प्रयाग, हरिद्वार। तो स्वामी दयानंद जब घर छोड़े तो घूमते हुए मथुरा पहुँचे। वहाँ बिरजानंद नामक विद्वान से मुलाकात हुई। उन्हीं के पास रहकर आर्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी प्रारंभ किया। तो इस तरह से प्रश्न यही है, स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मथुरा। तो 18 नंबर प्रश्न है, डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 की फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है 1880, 1983, 1883, 1875। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1883 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई थी? तो डीएवी विद्यालय की। 19 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 के सेकेंड सिटिंग और 23 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, धर्मानंद, बिरजानंद, गिरिजानंद। तो स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? बिरजानंद। अब 20 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई है? यह प्रश्न 2020 और 22 दोनों साल पूछे गए प्रश्न है। एक फर्स्ट सिटिंग और दूसरा सेकेंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है संस्कृत, उर्दू, हिंदी, इनमें से कोई नहीं। तो स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत संस्कृत से हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत संस्कृत से हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अब 21 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? कोलकाता, पटना, मुंबई, चेन्नई। तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना मुंबई शहरों में की। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मुंबई। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1822, 1824, 1826 और 1828। तो स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में। अब 23 नंबर प्रश्न है, विचारों की व्यापकता और समाजोद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाजोद्धारकों में प्रमुख कौन थे? यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 सप्लीमेंट्री में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय। देखिए प्रश्न है, विचारों की व्यापकता और समाजोद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाजोद्धारक में प्रमुख कौन थे? स्वामी दयानंद। राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, तो हो जाएगा स्वामी दयानंद। अब 24 नंबर प्रश्न है, मूल शंकर के लिए क्या उद्बोधक सिद्ध हुआ? ऑप्शन है होली, गणेश पूजोत्सव, दुर्गा पूजा, शिवरात्रि महापर्व। राइट आंसर ऑप्शन डी, शिवरात्रि महापर्व मूल शंकर के लिए उद्बोधक सिद्ध हुआ।
अब 25 नंबर प्रश्न है, विग्रो अयम अकिंचित करः किनके द्वारा सोचा गया? मूल शंकर, विरजानंद, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। विग्रोह अयम अकिंचित करः किनके द्वारा सोचा गया था? मूल शंकर के द्वारा। अर्थात यह मूर्ति कुछ नहीं कर सकता। किसने सोचा था? मूल शंकर ने। तभी जाकर वह शिवरात्रि महापर्व को छोड़कर कहाँ चला गया? घर चला गया। अब अगला प्रश्न है, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1975, 1875, 1883, 1824। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना 1875 में हुई थी। कहाँ? महाराष्ट्र, अर्थात मुंबई नगर में। राइट आंसर ऑप्शन बी 1875। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की? तो स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में वेद व्यास की रचना की थी और हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी, लेकिन हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में वेद भाष्य की रचना की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी। अब 28 नंबर प्रश्न है, दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे? ऑप्शन है 17वीं, 19वीं, 18वीं, 20वीं। तो स्वामी दयानंद 19वीं शताब्दी में जन्म लिए थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। 29 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है? तो स्वामी दयानंद एक प्रकार का निबंध है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहा था? ऑप्शन है दरिद्र, दलित, विधवा, कुलीन। तो कौन हिंदू समाज तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहा था? तो दलित हिंदू समाज। राइट आंसर ऑप्शन बी दलित। अब 31 नंबर प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में किया गया? सत्यजोर अर्थजोर प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई है? तो वह हुई है हिंदी भाषा में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न है, किस काल में समाज दूषित हो गया था? मध्यकाल, प्राचीन काल, मुगल काल, गुप्त काल। तो किस काल में समाज दूषित हो गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए मध्यकाल। अगला प्रश्न है, किसका प्रचार दयानंद ने किया? शुद्ध तत्व ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, विज्ञान, गीत। राइट आंसर ऑप्शन ए शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचारक दयानंद ने किया। अगला प्रश्न है, मूल शंकर को विरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? ऑप्शन है मथुरा में, वाराणसी में, वृंदावन में, प्रयाग में। तो मूल शंकर को विरजानंद के दर्शन मथुरा में हुए थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए मथुरा। अब 35 नंबर प्रश्न है, मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया था? तो मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति जब अनास्था हुई, उनके 2 वर्ष बाद उनके प्रिय बहन की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, मूल शंकर की बहन का दूसरे वर्ष के अंदर ही निधन हो गया। अब अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? दयाशंकर, मूल शंकर, गौरी शंकर, प्रमोद शंकर। तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।